बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्यूएस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। एहतजाज हंगामा राई, हुकूमत का इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में 24 नवंबर को होने वाले धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिस वज़रा और आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि मौका वारदात से असलहा, कारतूस के होल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं, जबकि तमाम शवाहिद फ्रांसी के लिए भेजे जाएंगे। ब्रीफिंग में मज़ीद बताया गया है कि मौका वारदात पर मौजूद फसादियों के शनाख्त का अमल भी तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है और शनाख्त के बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। उन्होंने हिदायत की है कि धरनों में कानून पामाल करने वालों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को कानून के मुताबिक सजाएं दी जाए। शहबाज शरीफ का कहना था कि बेलारूस के सदर के पाकिस्तान के सरकारी दौरे के वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत पर लश्करकशी की गई, जो शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। मुसल्लह फौज कौम की हिमायत के साथ तमाम खतरात से निपटने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नारोवाल और सियालकोट में फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया, जहां आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर गुजरांवाला और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड एविएशन ने इनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मशक़ के मकासद और इनकात के बारे में जामिया ब्रीफिंग दी गई, जबकि मशकों का मकसद उभरते ऑपरेशनल चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशावराना महारतों और मैदान जंग का तरीकाकार बेहतर बनाना था। ISPR के मुताबिक आर्मर इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन, एंटी टैंक गाइड मिसाइल यूनिट ने मरबूत फायर और मैन्यूवर ऑपरेशन किए, जबकि बरकी जंगी सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशन के मौसर इस्तेमाल का भी मुजाहरा किया गया। फेक न्यूज़ पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। साइबर क्राइम तरमीमी बिल तैयार। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मसवदा तैयार कर लिया है, जिसके तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा और अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारे या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकती है, जबकि कानून नाफिज करने वालों समेत दीगर इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद हटा दिया जाएगा। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासी इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार हासिल होगा। तरमीमी बिल के तहत किसी शख्स को डराने, झूठा इल्जाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतल्लिक मवाद को भी हटाया जा सकेगा, जबकि जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाने, खौफ, हरास और बदगुमानी पैदा करने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर लापता अफराद का मसला हल किया जाए। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल वज़ारत दाखिला दीगर अफ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समात जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि मेरी नज़र में लापता अफराद का केस इंतहाई अहम है। लापता अफराद के केसेस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। लोगों की जिंदगियां हैं, हजारों लोग लापता हैं। यहाँ एतजाज एहसन लतीफ खोसा जैसे सियासतदान खड़े हैं। इस मसले का हल पार्लियामेंट ने निकालना है। डेप्टी अटॉर्नी जनरल जावेद इकबाल ने दलाइल में कहा कि काबीना में लापता अफराद का मामला गुज़िश्ता रोज डिस्कस हुआ है। काबीना ने सब ज़ेली कमेटी बना दी है, जो अपनी सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। हुकूमत लापता अफराद का मामला हतमी तौर पर हल करना चाहती है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूएस्ट न्यूज़।